मुझको सींचा इस धरा ने, ये धरा मेरी शान है। हो मेरा मजहब कोई भी पहले हिंदुस्तान है। हो मेरा मजहब कोई भी पहले हिंदुस्तान है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी कि जो आज़ादी मिली हमें, उसके पीछे न जाने कितने शहीद थे और उन शहीदों के भी कुछ आदर्श थे। तो आज हम एक ऐसे आदर्श की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे। जरा गेस करेंगे कौन है वो? बहुत बढ़िया, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। जब पूरा हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत के घेरे में था, उस वक्त एक सूर्य उदय हुआ कोंढाना में, दक्कन में। आज हम उन्हीं वीर शिवाजी महाराज की जीवनी को देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने छात्रों से कि इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। धन्यवाद। अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। भारत की भूमि मुगलों के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही थी। मुगल इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्हें आंखें दिखाने वालों की आंखें नोच ली जाती थी। उत्तर भारत अपनी प्रभुता गंवा चुका था, परंतु दक्कन में अभी भी कुछ कबीले बचे थे, लेकिन अफसोस वे एकजुट नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण आर्यवर्त हरी चादर से ढक जाएगा। हर तरफ निराशा ही निराशा। ऐसा लग रहा था कि दक्कन की पराधीनता भी निश्चित है। दक्कन का सूर्यास्त होने ही वाला था, लेकिन किसे पता था कि इसके पश्चात ऐसा सूर्योदय होगा जो पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदल कर रख देगा। 19 फरवरी सन 1630 की शाम, जब दक्कन के शिवनेरी किले में भविष्य को चुनौती देने वाली किलकारी गूंजी। यह किलकारी किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। शिवाजी ने न्याय एवं प्रजातंत्र का पाठ बचपन से ही सीख लिया था, जिससे आगे चलकर वे आम लोगों के दिलों को जीतने में सफल रहे। शिवाजी के जीवन में उनकी माता जीजाबाई की अद्वितीय भूमिका रही। एक बार शिवाजी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा कर्तव्य क्या है? माँ ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है केवल अपनी मातृभूमि और प्रजा की रक्षा करना। तुम्हारी जीत उसी दिन होगी जब उस किले पर भगवा लहराएगा। बचपन में ही शिवाजी को अपने गुरु और माँ के साथ पुणे जाना पड़ा। वहां वे पहाड़ी मवाली मित्रों के साथ खेलते एवं युद्धाभ्यास करते थे। अब आगे मैं शिवाजी भोसले, मैं तानाजी मालुसरे, मैं पाजी प्रभुदेव पांडे महादेव और मां भवानी को साक्षी मानकर महादेव और मां भवानी को साक्षी मानकर सभी के समक्ष यह शपथ लेता हूं कि स्वाधीनता का पराधीनता का समूल विनाश कर हिंदू राष्ट्र स्थापित करूंगा। लहू की आखिरी बूंद की आहुति देकर भी मैं अपने वचन का पालन करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई बच के जाने न पाए, इनके लहू से इस मिट्टी को लाल कर दो। किए गए अत्याचारों का स्मरण कराओ। इन्हें याद दिलाओ, इन्होंने कितनों को विधवा, कितनों को अनाथ एवं कितनों को संतान रहित बनाया। इनकी कटी प्रियो से उनसे ही बात साफ संदेश भेज दो कि हम पर डालने वालों की
आंखें फोड़ दी जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजे, जीत ली हमने ये पहली बाजी। ये मौका है उत्सव का। थांबा बाजी, थांबा। यह स्वराज की ओर हमारा, यह हर्षोल्लास का समय नहीं, खून और मिट्टी का संग, खून और मिट्टी का संग है। हमारा स्वराज का सपना अवश्य साकार होगा। हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में अवश्य सफल। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। अफजल खां बना। तो आगे हम देखेंगे कि अफजल खां क्या करता है। और ये अफजल खां जो था, उसने शाह जी को, जो उनका एक प्रमुख साथी था, उसे बंदी बना लिया था। तो अब बच्चे दिखाएंगे कि आगे क्या होता है। धन्यवाद। मुलाहिजा होशियार, वीरों के वीर सुल्तान बीजापुर आदिल शाह पधार रहे हैं। सुल्तान सलामत रहे। मरहबा मरहबा मरहबा। राज्य में सब खैरियत तो है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? जी हाँ हुजूर, एक मुसीबत आन पड़ी है। क्या? सुल्तान सलामत रहे। कहो खबरी, क्या खबर लाए हो? सुल्तान एक बड़ी बलान पड़ी है। क्या? उस शिवाजी ने तो दक्खन में भूचाल हिला दिया है। वह तो हमारे मुसलमान भाइयों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा है। देखिए, पुरंदर पर भी यह भगवा लहरा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब जल्द ही कब्र में समा जाएंगे। खबरी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सुल्तान के सामने उस मराठा की सेखी बगाड़ने की? सैनिकों, इसकी जबान काट लो। ये क्या हुआ? तो मुझ पर ही बला आ गई। तौबा तौबा, गुस्ताखी माफ करें हुजूर, गुस्ताखी माफ करें। रहम कहाँ है गरीब पे? सैनिकों, खबरी, तुम हमारे वफादार रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जान बख्शी जाती है। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। अल्लाह पे रहम करें। खुदा हाफिज सुल्तान। वीरों के वीर सेनापति अफजल खान पधार रहे हैं। सुल्तान सलामत रहे। अफजल खान, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुमने भी वह खबर सुनी? हाँ सुल्तान, शायद वह पिद्दी भूल गया है कि हमने उसके वालिद का क्या हासिल किया था। मैं उसे मसल कर ही दम लूंगा। इंशाअल्लाह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, उस शिवाजी का नाम और निशान मिटा दो। जो हुकुम सुल्तान। खुदा हाफिज। बेसलाई नारायणी नमोस्तुते। स्वराज के मार्ग पर आने वाली सभी बाधाओं से लड़ने का हमें साहस देना। हेलो।
किया, इसका मुआवजा तो उसे देना ही होगा। हुजूर, यही वो माँ भवानी का मंदिर है जहाँ पर शिवाजी रोज आया करता है। क्या यही है उस भवानी का मंदिर? जी हुजूर। तबाह कर दो इस मंदिर को। जी हुजूर। अब वह चूहा जरूर ही अपने बिल से निकलकर भागा भागा बाहर आएगा। राजे, अब दक्कन में हमारी पकड़ मजबूत हो रही है, लेकिन ताना, जब तक कोंडाना हमारे हाथों नहीं आ जाता तब तक हम दक्कन को अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकते। अगर आपकी आज्ञा हो राजे तो मैं चढ़ाई शुरू करता हूँ, और माँ भवानी की सौगंध, जब तक कोंडाना हमारे हाथों नहीं आ जाता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होने दीजिए बाजी प्रभु। मुजरा स्वीकारा राजे। महाराज, अफजल खान हमारे बिल्कुल निकट वाई में आकर बैठ गया है और आसपास के गांव में आतंक मचा दिया है। अफजल खान, वही जिसने बाबा को बंदी बनाया था? हाँ, वही दुष्ट महाराज, और उसने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। आत्मसमर्पण या मृत्यु? ठीक है, अब आप लोग विश्राम कीजिए। जो हुकुम महाराज। जो हुकुम राजे। नहीं गिरा नहीं। मुजरा स्वीकारा राजे। महाराज, अफजल खान ने आपको मिलने बुलाया है, क्या आप उसके शिविर में जाएंगे? और खबर तो यह भी है कि वह आपको मारना चाहता है। नहीं, उन्हें संदेशा भिजवा दीजिए, मैं उनसे खुद। महाराज, एक बात और है। कहिए। महाराज, अफजल खान ने उस माँ भवानी के मंदिर को तबाह कर दिया। क्या? उसकी यह हिम्मत! भूल गया था कि मराठा मंदिर था। अब उसकी आवाज। आओ, गले लग जाओ। या अल्लाह! अफजल खान, मैंने तो तुम्हें वीर सोचा था, परंतु तुम तो पीठ पर वार करने वाले कायर निकले। हर हर महादेव! हर हर महादेव! कि हम दूसरे मजहबों का अपमान करें। जैसा कि हमने देखा, अफजल खान ने मंदिर को तोड़वा दिया, तो इस बात पर गर्व करें कि हम सनातनी हैं। अफजल खान पर जीत के बाद मराठाओं और स्वराज ने एक नई गति पकड़ी। शिवाजी वीर मवाली साथियों के साथ और किलों पर विजय पताका फहराने के लिए निकल पड़े। उनकी जीत की गूंज से पूरा भारत दमक उठा, चमक उठा। लेकिन इस चमक और दमक में उन्होंने अपने मुख्य साथियों को खोया, और उनमें सबसे मुख्य थे बाजी प्रभुदेश पांडे। इस मुहिम के पश्चात जब वे पुणे लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके पुणे में शाइस्ता खान नाम का एक इंसान, एक सेनापति पहले से कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि शिवाजी कौन सी रणनीति बनाते हैं ताकि वो शाइस्ता खान से निपट सके जैसे अफजल खान से निपटे। कौन हो तुम? शिवाजी
शिवाजी तुम यहाँ कैसे आए? सैनिकों सैनिकों! तुम्हें क्या लगा शाइस्ता खान जो पूरे इलाके को जीत सकता है वो अपना गढ़ नहीं बचा सकता? सैनिकों जल्दी आओ, खत्म कर दो इस दुष्ट को। मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते शाइस्ता खान, जो मर गए सो मर गए और कुछ देर में तुम भी उनके पास होगे। भाग गया कायर और अपनी 3 उंगलियां छोड़ गया। और हमारी परेशानियां भी बढ़ती हैं। और उस दौरान हम ढूंढते हैं गुरु को जो हमें सही राह दिखाए, हमें उन मुसीबतों से बाहर निकाले। इसी क्रम में शिवाजी भी गुरु को ढूंढने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गए। वो तुलसीदास से मिले और इसी क्रम में वो अंत में गुरु रामदास से मिले और उन्हें अपना गुरु बनाया। अब देखते हैं कि वो गुरु रामदास उनकी किस प्रकार मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं शिवाजी का अगला सीन। धन्यवाद। गुरुदेव चिरंजीवी भव। आपसे मिलकर मेरे सारे कष्ट साध्य हो गए गुरुदेव, परंतु मेरा मन विचलित हो गया है। कृपा कर मेरे मन को शांत करने का उपाय बताएं। शिवाजी, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है एवं उसका पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे देश के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति कृतज्ञता एवं लोगों के प्रति उदारता से भली भांति परिचित हूँ। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। पर गुरुदेव, संसार मुझे एक मायाजाल की भांति प्रतीत हो रहा है जो मुझे जकड़ता ही जा रहा है। तुम कर्तव्य विमुख मत हो शिवाजी। तुम्हारा कर्तव्य है लोगों की पीड़ाओं को दूर करना, लोगों पर अत्याचार करने वालों का नाश करो। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, ऐसा करके तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। परमेश्वर तुम्हारा कल्याण। मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, नूरे तख्त शहंशाह हिंद, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो जहाँपना। अल्लाह आपको लंबी उम्र बख्शे जहाँपना। सालगिरह की शुभकामनाएं जहाँपना। आप सब हमारे जन्मदिन पर यहाँ आए, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। द्वारपाल तोहफे पेश किए जाए। लेना बस। शुक्रिया जहाँपना। तोहफे के लिए शुक्रिया जहाँपना। शुक्रिया जहाँ। बाबा, यहाँ तो हमारा अपमान है। रुकिए महाराज, बस बहुत हुआ। इस मराठा में तो कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। नहीं, इसका तो कोई बात नहीं, इसका तो सम्मान अब करना ही पड़ेगा। मराठाओं के सम्राट शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी पधार रहे हैं।
शुक्रिया जहांपना आलमगीर। अच्छा, तो तुम सांबा जी हो। हमने भी तुम्हारे कई किस्से सुने। यह तो आपका बड़प्पन है जहांपना। शिवाजी नहीं आए? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वे आने में असमर्थ रहे। कोई बात नहीं, जी तो आ गया। जहांपना के आगे सर झुकाइए युवराज। मैं अपनी माँ और ईश्वर के अलावा किसी और के समक्ष सर नहीं झुकाऊंगा। ये तो बादशाह की तौहीन है। कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, नासमझ है। आप और युवराज इन बक्सों में बैठ जाइए, इनके सहारे आप आराम से किले से बाहर निकल जाएंगे। शुक्रिया राम सिंह, इसके साथ तुम्हारा आभारी रहूंगा। शर्मिंदा न करे राजे, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। रुको रुको, इन बक्सों में क्या है हमें दिखाओ। ये गरीबों के लिए फल हैं, ये रोज जाते हैं, इन्हें जाने दे। ठीक है, जाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। 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 छत्रपति शिवाजी महाराज ए भाई रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय मराठा, जय मराठा। गढ़ जीते, हर दुश्मन से लड़ रण जीते। इंद्रे माथे सूरज सा, छत्रपति वीर शिव चमके। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभु रूप अवतार शिवाजी। हुई धरा धन्य जड़ लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार शिवाजी हो, शंभु रूप अवतार शिवाजी। हुई धरा धन्य जड़ लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। मुठभर घेतले मावळे सोबती, नाय पाहिला जाती पाती लढले मातीसाठी। फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती, मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती। मुघलाचा बाप राजा माझा, राजा माझा सूर्य उन तेच होता राजा माझा, राजा माझा। हर हर करी गाजा वाजा, गाजा वाजा हर हर करी उभा केला स्वराज्य माझा। विजय तिलक गढ़ भाल रहे, मारी ममता थारी ढाल रहे।